श्री राधे कृष्ण। कर्म का अटल सिद्धांत और जीवन का दिव्य रहस्य। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक पवित्र प्रार्थना करें। हे कृपानिधान श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी अहेतु की कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। उनका मार्ग भक्ति के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय के विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह पावन भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अद्भुत तथा सार्थक बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल गीता फॉर लाइफ पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम उस शाश्वत ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण के लिए प्रदान किया था। भाग 1, कर्म का शाश्वत नियम। फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है पार्थ। तुम ये जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये ब्रह्मांड का सबसे मूलभूत और अटल नियम है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। यह नियम उतना ही अपरिवर्तनीय है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। इस नियम को समझने के लिए बीज और फल के सनातन दृष्टांत को देखो। जब एक किसान बीज बोता है तो क्या वह अगले ही पल फल की अपेक्षा करता है? नहीं, बीज को भूमि में स्थापित किया जाता है, उसे खाद, जल और सूर्य का ताप मिलता है और तब जाकर समय के साथ वह अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फल देता है। ठीक वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ ही प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र त्वरित प्रतिक्रिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि धैर्य, पूर्ण न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। ये प्रकृति का विधान है कि हर ऊर्जा को अपनी अभिव्यक्ति के लिए सही समय और परिस्थिति चाहिए। मनुष्य अधीर होता है, वह चाहता है कि आज किया गया उसका प्रयास कल ही रंग लाए, कि आज की गई भक्ति का फल तुरंत मिल जाए। पर समय का नियम ऐसा नहीं है। ये प्रतीक्षा, यह विलंब मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही। इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे इसमें देरी हो जाए, चाहे वह फल अगले जन्म में प्राप्त हो, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ईश्वर के दरबार में कोई भी कर्म बिना हिसाब के नहीं जाता। भाग 2, कर्म, ऊर्जा और कारण परिणाम का जाल। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। चाहे वह कर्म हाथ से किया गया हो, मुख से बोला गया हो या मन में सोचा गया हो, वह सूक्ष्म रूप से एक संस्कार या वासना बनकर ब्रह्मांडीय चेतना में दर्ज हो जाता है। यह ऊर्जा तत्पश्चात कारण और परिणाम के अनंत जाल, वेब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा कर्ता के जीवन खाते में दर्ज हो जाती है और फिर जब समय पूर्ण रूप से उपयुक्त, राइप होता है, जब ग्रह, नक्षत्रों और परिस्थितियों का संयोग बनता है, वह ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में अपना निश्चित असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल, पुण्य, भी सुनिश्चित रूप से आते हैं, जो सुख, शांति और अनुकूलता लाते हैं। बुरे कर्मों की सजा, पाप, भी सुनिश्चित होती है, जो दुख,
रोग और विपरीत परिस्थितियां लाती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कुछ पाप कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे अग्नि में हाथ डालना, जबकि कुछ पुण्य कर्मों का फल प्रतीक्षा करवाता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, जहां सब कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिलता। यह वह समय है जब व्यक्ति की श्रद्धा टूटने लगती है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे और कर्तव्य पथ से विचलित न हुआ जाए, तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना से किया गया है। भाव शुद्धता, क्या वह प्रेम से किया गया था या द्वेष से? कर्म का मूल उद्देश्य क्या था? निस्वार्थता, क्या वह दूसरों को कष्ट देने के लिए था या कल्याण के लिए? कर्म कितनी निष्ठा से किया गया है? समर्पण, क्या वह केवल दिखाने के लिए था या पूर्ण एकाग्रता से? केवल कर्म की बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपा भाव ही फल के स्वरूप का निर्धारण करता है। भाग 3, निष्काम कर्मयोग, बंधन या मोक्ष। श्री कृष्ण ने गीता में जिस महान मार्ग का उपदेश दिया है, वह निष्काम कर्मयोग है। ये सिद्धांत कर्म के नियम को बंधन से मुक्ति का मार्ग बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा, सकाम भाव में कर्म करता है, तो वह उस फल के बंधन का कारण बनता है। वह फल मिले या न मिले, वह हमेशा दुखी रहता है। यदि फल मिलता है, तो वह अहंकार और लालसा से भर जाता है और उससे चिपका रहता है, जो अंततः दुख का कारण बनता है। यदि फल नहीं मिलता है, तो वह निराशा, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है। इस प्रकार फल की इच्छा ही उसे संसार चक्र में बार बार बांधने का कारण बनती है। लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए, अर्थात अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण से करते हुए फल को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए, तो वह कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही पूजा मानकर करता है, उसे अपने परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग, ईश्वर से मिलन, बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का वास्तविक अर्थ है। भाग 4, अनेक जन्मों का हिसाब और पुनर्जन्म का रहस्य। संसार में जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, वह केवल इस पल या इस जन्म की घटना नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो यह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, जिसका हिसाब अब चुकाया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम चुपचाप अन्याय सह लो, बल्कि यह है कि तुम कर्म के चक्र को समझो और शांति से उस कर्म के परिणाम को स्वीकार करो। और यदि आज तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हो, तो वह पुण्य ऊर्जा कल किसी और रूप में, स्वास्थ्य, शांति या अवसर के रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। ये चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे, ईश्वर के अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कर्मों के जटिल और बहु जन्मों के हिसाब में छिपा है। तुम्हें ये समझना होगा कि कर्मों का लेखा जोखा केवल इस वर्तमान जन्म से नहीं, बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों और जन्मों से गुजरती है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो कर्म हमने अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल मिलना अभी बाकी है। प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्मों में से इस जन्म में फल देने के लिए चुने गए हैं। यही हमारे वर्तमान जीवन का सुख दुख तय करते हैं।
क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो फल तुम्हें अभी नहीं मिला अच्छे कर्मों का, वह भविष्य में संचित कर्म के रूप में जमा है और सही समय पर मिलेगा। और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है, वह किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान क्रियमाण कर्म को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि तुम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध करके अपने भविष्य के प्रारब्ध को निश्चित रूप से शुद्ध कर सकते हो। भाग 5। ईश्वर का न्याय। समय का मार्गदर्शक। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय, वातावरण और पोषण चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित होते हैं, जैसे कि जब कोई तुरंत क्रोध में आकर किसी का अपमान करता है तो उसे तुरंत निराशा या शत्रुता का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज, जिन्हें फल बनने में महीनों, वर्षों या जन्मों लगते हैं। तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह चुप या निष्क्रिय नहीं है। वह प्रत्येक जीव के हर कर्म, हर विचार और हर शब्द का अदृश्य लेखा जोखा रिकॉर्ड रखता है। जब समय आता है, जब उस कर्म के फलने का नियत काल आता है, तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है। उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। ईश्वर का न्याय पूर्ण, शाश्वत और दोषमुक्त होता है। जब मनुष्य छल करता है, झूठ बोलता है या किसी निर्दोष को कष्ट देता है, तो शायद उस क्षण उसे भौतिक रूप से कुछ नजर न आए। वह सोचता है कि उसने संसार को धोखा दे दिया, लेकिन भीतर ही भीतर, सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर, उसका भविष्य बिगड़ रहा होता है। वह अपने लिए भविष्य के दुखों का बीज बो रहा होता है। और जब उसका समय आता है, जब उसका कर्म फलित होता है, तब वह समझता है कि मैंने जो बोया था, वही अब मैं काट रहा हूँ। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और न ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है, जो फल को कर्ता तक सही समय पर पहुंचाता है। अतः हे भक्त, निराशा और अधीरता को त्याग दो, अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता